हेलो, वेलकम टू माय चैनल टारगेट टॉपर 90 प्लस। झारखंड बोर्ड के प्यारे प्यारे छात्रों, कल मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज मैं आप लोगों को मटेरियल नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे गौर से देखिए और समझने का प्रयास करिए। रटना नहीं है, केवल समझना है। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिरकार मटेरियल नाउन क्या होता है। आसान भाषा में मटेरियल नाउन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। बाद में हम लोग अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि आखिरकार हम मटेरियल नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम मटेरियल नाउन को कैसे अपने जीवन भर याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए, मटेरियल नाउन होता क्या है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं कि मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस। मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस और मटेरियल from which things are made. Things are made. मित्रों, हम लोगों ने चर्चा किया था, इस थिंग्स के बारे में चर्चा किया था कि संसार का जितना नाउन है वो थिंग्स के अंतर्गत आता है। मैंने ये भी आप लोग को बताया था कि संसार में जितना भी नाउन है वो 95% कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तो मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे कोई चीजें बनाई जाती है, सामग्री बनाई जाती है। अब सवाल है कि मटेरियल नाउन कौन से अवस्था में पाया जाता है। तो मटेरियल नाउन तीनों अवस्था में हो सकता है। अब तीनों अवस्था में कौन कौन हो सकता है, तो मटेरियल नाउन आपका सॉलिड भी हो सकता है, आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हम ये कंफर्म नहीं है कि ये केवल लिक्विड में रहेगा, ऐसा नहीं है। आज से आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि मटेरियल नाउन तीनों अवस्था में हो सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और आपको समझने की जरूरत है यहां पे कि हम इसको टच भी कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ये मेजर हो सकता है और इसका वेट भी जो है बैलेंस हो सकता है। अर्थात इसको हम लोग नाप तौल सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। अब बात है कि हम लोग किस प्रकार जो है सो इसके एग्जाम्पल को हम लोग मेंशन करें। तो हम लोग ने यहां पर देखा कि ये तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वैसी सामग्री जिससे कोई सामग्री बनाया जाता हो, जिससे कोई सामग्री बनाई जाती हो। जैसे अगर मैं बात करूं किसका, अगर मैं बात करूं सिल्वर का, तो सबसे पहले बताइए सिल्वर कौन सी अवस्था में। तो सिल्वर जो है ये ठोस अवस्था में है, सॉलिड में है। किसमें है? सॉलिड में है। तो हम लोग देखते हैं, या आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि पुराने जमाने में जो सिक्के होते थे वो चांदी का होता था। आपने कभी अपने घर के जो बूढ़ी माता हैं उनके गले में आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, वो लोग चांदी का सिक्का का जो है ना वो बना करके हार गले में पहना करती थी। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि कॉइन्स आर, क्या कह सकते हैं कि कॉइन्स आर मेड, है ना, मेड ऑफ सिल्वर, है ना। सिक्के जो है ना वो सिल्वर के बने हुए हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं जिसे एयर, कहने का मतलब है एयर, है ना। एयर क्या है,
तो एयर जो है ना टायर में जो है हम लोग भरा जाता है इसको, आप ध्यान सकते हैं कि टायर में इसको भरा जाता है, बैलून्स में भरा जाता है, गुब्बारा बनाया जाता है, तो वहां पे हम लोग एयर का प्रयोग करते हैं, है ना। एयर इज, है ना, एयर इज फिल्ड, है ना, किसमें, एयर इज फिल्ड इन माई टायर, टायर या ट्यूब, है ना, दोनों में भरा जा सकता है। बहुत सारे टायर जो होते हैं वो ट्यूबलेस होते हैं, उसमें भी हम लोग हवा भरते हैं, और बहुत सारे टायर जो ट्यूब में होता है उसमें हम लोग हवा भरते हैं। यस, फिर हम लोग ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे हनी ले सकते हैं। हनी जो है, हनी का क्या बनाया जाता है, तो हनी का शरबत बनाया जाता है, हनी का मेडिसिन बनाया जाता है, हम लोग इसको मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि हनी इज यूजफुल फॉर हनी इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, हम लोग मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसको आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। एक बार मैं और इसको मेंशन कर देता हूं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे माइंड में एक सिचुएशन क्रिएट कर लिए कि मटेरियल नाउन जो है ना, जैसे द्रववाचक मतलब द्रव होना चाहिए, मतलब लिक्विड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट जो है सो लिखा हुआ है कि मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड ना, वैसे सब्सटेंस है, वैसे मटेरियल है जिससे कोई चीजें बनाई जाती है। अब चीजें कैसे बनाई जाती है, जैसे सिल्वर की बात मैंने किया, एयर की बात मैंने किया, हनी का बात हमने किया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे में वुड ले लीजिए, वुड है ना, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। तो वुड इज यूज किसमें, फर्नीचर में, फर्नीचर के लिए इसको प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। या चेयर इज मेड ऑफ बाय वुड, हम लोग इसमें कर सकते हैं कि वुड है ना इज यूज्ड फॉर, किसके लिए, तो फर्नीचर के लिए, किसके लिए, फर्नीचर के लिए। आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था में आता है, इसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत लाते हैं। और याद रहे कि ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस अवस्था में भी होता है। तो आज से आप कंफ्यूजन को दूर कर दें और बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लें कि मटेरियल नाउन एक सब्सटेंस है और मटेरियल है जिसके द्वारा चीजें बनाई जाती है। ये तीनों अवस्था में आ सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के रूप में सिल्वर ले लिया है, तो सिल्वर से क्या है ना, बहुत सारे कॉइन सिल्वर का बनाया जाता था, है ना, अभी भी बनाया जाता है कहीं कहीं, या पहले तो सिल्वर का ही कॉइन होता था। सिल्वर का आभूषण बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। सिल्वर का तार बनाया जाता है, सिल्वर का बहुत सामग्री बनाई जाती है। तो इसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत लाएंगे। जैसे में वुड, लकड़ी हो गया, तो लकड़ी भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे में आपका एयर का भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, हनी का बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। आयरन का ले सकते हैं, आयरन, लोहा, आयरन का बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो जिससे कोई चीजें बनाई जाती है उसको आपको माइंड में सेटअप करना है, वो मटेरियल नाउन है। तो चलिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों को नाउन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया, जहाँ पे पार्टिकुलर एक वर्ड का प्रयोग हुआ था, आपने देखा होगा, और उस वर्ड के बारे में हम लोगों ने विशेष चर्चा किया था। इसके बाद हम लोग कॉमन नाउन के बारे में चर्चा किया था, वहाँ पे कॉमन फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स आया था, हम लोगों ने उसमें डिटेल जाके चर्चा किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं।
जिसमें मैंने आपको प्यारा प्यारा एग्जाम्पल लिया था पॉवर्टी के बारे में। अभी हमारा देश गरीबी से ओवर नहीं हो पाया है। आज भी हम लोग बीपीएल का मतलब क्या होता है, चलो आज मैंने एक दो फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं। मैं आपने एक दो फुल फॉर्म में आपको आज बता दे रहा हूं, है ना, जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आप इसको समझ पाएंगे आसानी से। मित्रों, आपके गांव घर में राशन कार्ड जरूर मिला होगा। राशन कार्ड आपको जरूर जो सो मिला होगा। उसमें से एक था बीपीएल, है ना। ये कार्ड अक्सर लोगों के पास पाया जाता है। इसका मतलब है, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन। अब ये बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, चलिए मैं एक ग्राफ से थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक मान के चलिए इस तरह की एक लाइन है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है और ये मध्यांतर है ना। एक लाइन है इस तरह से, जिसे गरीबी, एक गरीबी है। कहने का मतलब है कि एक डेडलाइन फिक्स किया गया है कि जिस व्यक्ति का प्रति माह आय 20,000 हो या 10,000, एक न्यूनतम अगर उसका एक डेडलाइन अगर सेट किया गया हो, तो मान के चलिए ये 20,000 है, मान लेते हैं इसको 20,000 है ना। तो जिस व्यक्ति का आय 20,000 से कम है वो बीपीएल के ग्रेड में आता है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी लाइन से नीचे है, मतलब वो अत्यंत गरीब है। इसके बाद उसी समय एक कार्ड बन रहा था एपीएल। क्या बन रहा था? एपीएल। तो एपीएल क्या होता है? तो एबव पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन। एबव पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, मतलब वो अमीर है बट कुछ कुछ अमीर है। अब गरीब और अमीर क्या होता है? देखिए, गरीब और अमीर का जो है कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, वहां के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं महीने का अगर 50,000 रुपया कमाता हूं और कोई एक व्यक्ति 20,000 रुपया कमाता है, तो हमें लगता है कि हम उस व्यक्ति से अमीर हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे ज्यादा इनकम करता हो, 80,000 महीना में कमाता हो, तो अगर उसके साथ अगर हम लोग तुलना करते हैं तो लगता है कि हम थोड़ा गरीब हैं उसके अपेक्षा। तो ये वहाँ के माहौल पे निर्भर करता है, वहाँ का ग्रोथ पे निर्भर करता है कि वहाँ पर व्यक्ति आय क्या होता है। उस हिसाब से जो है सो हम अपने आप को अमीर या गरीब कह सकते हैं। तो चलो, मैं आज आप लोगों को मटेरियल नाउन के बारे में समझाने का प्रयास किया। उसके साथ में एक दो वर्ड भी आ गया जो मैंने आपको विशेष समझाने का प्रयास किया। समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू।